श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि छै गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। वैष्णव गौड़ीय आचार्यों के षट गोस्वामी चिंतन में हम लोग सबसे अंतिम जो गोस्वामी हैं इधर हमारी सूची में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उनके बारे में अब हम चरित्र का गान करने लगे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद या दास गोसाई भी इनको कहा जाता है, दास गोसाई, दास गोस्वामी पाद। और बहुत से जब लिखा जाता है तो ये भी कहा जाता है दास गोस्वामी, दास गोस्वामी पाद, दास आगे आता है इस तरह से। प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जिससे हम सब परिचित हैं। इन तीनों धाराओं का एक और संगम है बंगाल में, जहां जिससे हम ये प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जिससे हम सब परिचित हैं। इन तीनों धाराओं का एक और संगम है बंगाल में, जहां ये पुनर्विमुक्त हो अलग अलग बहने लगती हैं। इस मुक्त त्रिवेणी के सन्निकट ही पुराणोक्त राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों ने संन्यास ग्रहण करके तपस्या की थी। तभी से ये जो 7 पुत्रों ने वहां पर तपस्या की थी, तभी से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया था सप्तग्राम। मुसलमानी राज्य काल में सप्तग्राम और उसके आसपास का क्षेत्र एक सुसमृद्ध और सुविस्तीर्ण मुलुक राज्य खंड था, जिसके अधिपति के ये 2 भाई, जो सप्तग्राम जो ये क्षेत्र है वहाँ पर मेन जैसे जमींदार होते हैं गाँव के, उस तरह से जमींदार जैसे होते उस तरह से उन्होंने 2 वहाँ पे अधिपति थे, अधिपति जमींदार जैसे 2 भाई थे जिनका नाम है हिरण्य और गोवर्धन दास। हिरण्य बड़े थे और गोवर्धन उनसे छोटे थे। कायस्थ वंशीय ये दोनों भाई अपने विपुल ऐश्वर्य, शौर्य, विद्या, बुद्धि और सदाचार के कारण समाज में इनका विशेष स्थान था। और ये राजस्व किसको बोलते हैं? जैसे टैक्स होता है, कर, ये इकट्ठा करके ये गवर्नमेंट को देते थे। सरकार जो वहाँ उस समय थी, मुसलमान की सरकार थी नेचुरली, तो राजस्व के रूप में, टैक्स कर के रूप में 12 लाख, ये उस समय की बात है, 12 लाख रुपए प्रति वर्ष सरकारी खजाने में, कि 1 लाख के करीब हो गया कि एवरी मंथ, तो खजाने में जमा करते थे। तो इनकी अपनी वार्षिक आय 20 लाख रुपए से कम ना थी। तो इसका मतलब कि कितना पैसा इकट्ठा हो जाता था, इतना वो फ्लरिशिंग था, सप्तग्राम था, कि इतना पैसा उनकी खुद की आय भी हो जाती थी और ये उसमें से उनको भी दे दिया करते थे। दान, ध्यान और धर्म निष्ठा में भी दोनों भाइयों में कमी ना थी।
नदिया अंचल के बहुत से ब्राह्मण उनसे निष्कर भूमि या सामयिक वृत्ति प्राप्त करके जीवन निर्वाह किया करते थे। कि कहा जाता है कि जो नहीं टैक्स दे पाते थे तो कोई बात नहीं, वो उनका भी ध्यान रखा करते थे, उन्हें सहयोग दिया करते थे। कि ऐसे नहीं कि वो बहुत क्रूर थे या कुछ ऐसा था, जो आराम से दे दिया करते थे उसी को सब इकट्ठा करके वो एक सालाना उनको दिया करते थे। हिरण्य जो थे, बड़े भाई जो थे, उनकी संतान कोई नहीं थी, और गोवर्धन दास जो छोटे थे उनके एकमात्र ही पुत्र थे जिनका नाम था रघुनाथ। उनका जन्म अनुमानतः संवत 1562 में हुगली जिले के अंतर्गत कृष्णपुर में ही हुआ था। ये आसपास का ही वो जो एरिया है। दोनों भाइयों हिरण्यगर्भ और जो ये दूसरे वाले हैं गोवर्धन, दोनों भाइयों की संपत्ति का उत्तराधिकारी तो एक ही था, क्योंकि एक ही पुत्र है दोनों घर में, तो लाडले भी हैं और सबका ध्यान उनकी तरफ ही है। उनके वंश के एकमात्र प्रदीप, उनके नयन मणि रघुनाथ का लालन पालन अतुलनीय ऐश्वर्य और स्नेह ममता के परिवेश में हुआ। दोनों भाइयों की अभिलाषा और आशा थी कि वे उनके धनी परिवार के योग्य बनेंगे, और उनकी राजसिक ये जो धारा है कि ये जैसे खुद वो जमींदार हैं, तो रघुनाथ दास भी ये सब कुछ संभालेंगे बड़े होकर, तो ये धारा अक्षुण्ण बनी रहेगी, आबाद बनी रहेगी। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं सुपंडित थे, वो स्वयं भी अच्छे पढ़े लिखे थे और विद्वान थे और शास्त्रविद थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। और उन्होंने बालक रघुनाथ को भी सुपंडित बनाने के लिए कुल पुरोहित उनके थे बलराम आचार्य, उनके घर निकटवर्ती चांदपुर ग्राम में भेज दिया करते थे कि वो वहां पर पढ़ लिया करें। और वे उनकी संरक्षता में रहकर विद्या अध्ययन करने लगे बलराम आचार्य के पास। रघुनाथ की अवस्था उस समय 8 या 9-10 वर्ष की होगी। उस समय भी वो ऐसा, उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था कि वो परिवार की राजसिक धारा के योग्य बनकर पिता और काका की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनका जो रहने सहने का और उठने बैठने का जो तरीका था वो एकदम से वो रॉयल वैसा नहीं था, क्योंकि वो बड़े सादगी में रहना पसंद करते थे, अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य में उस तरह से अपने लो प्रोफाइल में जैसे रहकर ज़्यादा अधिक खुश रहते थे। और उनका स्वभाव अथॉरिटेटिव नहीं थे, बहुत शांत सुशील और सौम्य ठहराव था उनमें। खान पान वेशभूषा और खेल कूद में उनकी अरुचि थी, उन्हें ये बातें सब अच्छी नहीं लगती थी। लगता था कि वे जन्म से ही विषयों से उदासीन हैं, कि वो बहुत खुश नहीं रहते, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए। तभी चैतन्य चरितामृत ने भी कविराज कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है, से गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल हईते तिहो विषय उदास, कि हर विषय से वो उदास ही रहते थे। बलराम आचार्य और रघुनाथ आदर्श गुरु और शिष्य थे, कि जैसे रघुनाथ दास जी में बहुत ठहराव था, वो शांत थे बिल्कुल, उसी तरह से बलराम आचार्य भी बहुत अच्छे थे और बड़े तन्मयता के साथ, बड़े समर्पण के साथ उन्हें पढ़ाया करते थे। रघुनाथ दास जैसे उदास विषयों से थे, वैसे ही बलराम जी भी थे। बलराम जैसे शास्त्रविद पंडित थे, उसी तरह रघुनाथ भी असाधारण, बचपन से ही पता लगना शुरू हो गया था कि उनका बुद्धि वो जो स्तर है बहुत ऊंचा है, जल्दी से जल्दी वो हर चीज़ को ग्रास्प कर लेते थे, समझ लेते थे, मेधा संपन्न और शास्त्र अध्ययन के अधिकारी विद्यार्थी थे। कुछ वर्षों से ही रघुनाथ दास संस्कृत और साहित्य और शास्त्रों में पारंगत हो गए। और बलराम आचार्य जो थे वो केवल पंडित ही नहीं थे, एक वो धर्मपरायण, उनका जो आचरण भी था वो बहुत धर्मपरायण साधु सेवी व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति थी। उनके घर साधु संतों का समागम उनके घर में बना ही रहता था, वो आते ही रहते थे। एक बार हरिदास ठाकुर बेनापोल से चांदपुर पधारे,
कि उनके घर आए। बेनापोल पास में ही जगह थी, और हरिदास ठाकुर को, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो 3 लक्ष नाम रोज के करते थे, और इनका जो अवतार है वो ब्रह्मा जी का अवतार है। बेनापोल से चांदपुर पधारे बलराम आचार्य ने सादर उनकी अभ्यर्थना की और उनके लिए एकांत स्थान में एक पर्णकुटी बनवा दी, कि जैसे वो रहने के लिए वहां पर आए तो उन्होंने कहा आप भिक्षा मेरे यहाँ ही किया करें, और उनकी एक पर्णकुटी बना दी जैसे उनके नाम जप में, भजन में कोई बाधा नहीं पड़े। कुटी में रहकर हरिदास ठाकुर जप और नाम कीर्तन करते और बलराम आचार्य के घर भिक्षा किया करते। तो बालक रघुनाथ तो वो तो पढ़ने आते ही थे उनके घर में, बलरामाचार्य के घर में, तो नेचुरली उनका हरिदास ठाकुर के संपर्क में आना भी वो भी एक स्वाभाविक बात थी कि उनके घर आए हुए हैं तो वो उनसे भी मिलेंगे। तो ये एक उनका भक्ति के लिए सबसे प्रथम उनका परिचय था, जो हरिदास ठाकुर की उनके ऊपर कृपा हुई। तो बालक रघुनाथ जब भी हरिदास घर पर आते, उन्हें दंडवत कर हाथ जोड़ विनीत भाव से उनके सामने खड़े हो जाते, उन्हें प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद और स्नेह स्पर्श प्राप्त करके धन्य होते। अवसर मिलने पर उनकी कुटिया के आसपास जब वो संकीर्तन कर रहे होते तो उसकी परिक्रमा करते और सुनते कि वो, क्योंकि उनका नियम था 3 लक्ष की, 1 लक्ष नाम जैसे आसन पे करना है, एक लक्ष गाकर वो करते थे, थोड़ा उच्चारण से करते थे, और इस तरह से तो वो उनकी कुटिया में घूम फिर के परिक्रमा करके उनका कीर्तन सुनते और भजन निष्ठा और उनका दिव्य भावावेश देखकर स्वयं भी भावाविष्ट हो जाते, कि उनको बड़ी प्रसन्नता होती और बहुत आश्चर्यचकित होते कि नाम के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है और कितना समर्पण है। तो ये उनका भक्ति, अब देखिए ना, भक्ति जो है सबसे बड़ी बात, जैसे संक्रामक रोग है कि अगर आप संक्रामक रोग जैसे कंटेजियस, कि जो अगर आप भक्तों का संग करोगे तो आप में भक्ति आएगी। तो उस तरह से हरिदास ठाकुर ऐसे जैसे स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर के स्टोर हाउस है, तो उनके कांटेक्ट में, उनके संपर्क में कोई भी आएगा तो उनका आवश्यक ही था कि उनको भी स्वयं उनके ऊपर भी कृपा होना ये बड़ा आवश्यक हो जाता है। हरिदास ठाकुर के ही दिव्य दर्शन और उनके कृपा आशीर्वाद से रघुनाथ की भक्ति साधना का ये द्वार पहली बार ये खुला, जो भक्ति का रास्ता हरिदास ठाकुर ने उन्हें दिखाया, ये द्वार उन्हीं की कृपा से खुला और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी के ही शिष्य श्री कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे से कृपा कारण होइले चैतन्य पाया वारे, कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें तभी मिली, किसी भक्त की कृपा अगर मिले तो आचार्य की कृपा मिले, भक्त की कृपा से मिले तो ये बड़ा रास्ता संभव हो जाता है कि हम उधर तक पहुंच पाए। तो बालक रघुनाथ ने अपने दास दासियों आत्मीय स्वजनों और प्रतिदिन पिता की सभा में आने वाले नदिया के विशिष्ट जनों से वो गौर हरि की अनुपम रूप माधुरी और लीला माधुरी के संबंध में जो सुन रखा था, क्योंकि जो कोई आते थे बात तो करते थे कि आजकल नदिया में ऐसे हो रहा है, नवदीप धाम में ऐसा है, तो उसके फलस्वरूप उनकी जो दिव्य मूर्ति उन्होंने अपने हृदय में आंक ली थी, उनके हृदय मंदिर में पहले ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पर ठाकुर हरिदास के दर्शन और आशीर्वाद से उनके हृदय में भाव भक्ति की एक ऐसी नई लहर दौड़ पड़ी, जिससे वो जो मूर्ति थी, जैसे उन्हें लगे कि गौरांग महाप्रभु उनसे बात करनी शुरू हो गए हैं, कि वो उन्हें बहुत अपने लगते, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर से भी उनके बारे में सुना समझा करते थे। और उनका बस मन इतना व्याकुल रहता था कि कैसे भी होकर मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए वो व्याकुल बेचैन रहने लगे।
और एक उसी दिन उस दिन नवदीप धाम से आया एक नया संवाद आया, क्योंकि ये ऐसी बातें ट्रैवल करती थी कि जिसने बिजली की तरह सारे सप्तग्राम को झकझोर दिया। संवाद था कि गौर सुंदर ने काटोया में केशव भारती से संन्यास लेकर वो ना जाने कहाँ चले गए हैं, और उनके स्वजन परिजन माँ सब उनके जो पार्षद हैं वो सब रोते हुए जगह जगह उन्हें खोजते फिर रहे हैं। तो ये सुनकर रघुनाथ पर भी वज्राघात हुआ, क्योंकि वो तो योजना बना रहे थे कि मैं कभी ऐसा मुझे सुयोग मिले कि नवदीप तो पास में ही है, मैं उनके दर्शन करके आऊं। तो जब पता लगा कि केशव भारती से संन्यास ले लिया उन्होंने और कहीं चले गए, तो वो कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। ना जाने अब कभी गौर के दर्शन होंगे भी या नहीं, सोचते सोचते उन्हें भी एकदम से मन में और अकुलाहट बढ़ गई। 3 दिन के बाद संवाद मिला कि उनके प्राणधन गौरहरि संन्यास लेने के पश्चात राढ़ देश भ्रमण करते करते शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पहुंच गए हैं। अद्वैताचार्य के घर क्योंकि एकदम अचानक गए थे, तो वहां पर उनको मिलकर सब छल से ले आए थे, और वहां पर वो शची मैया से मिले और श्रीवास से सबों से नवदीप के भक्तों से भी वहां मिले थे। तो वहां पर और असंख्य लोगों की भीड़ नवदीप से शांतिपुर की ओर उमड़ रही है। ये हम सब चैतन्य चरितामृत में ऐसा पढ़ते हैं। सप्तग्राम के लोग भी, क्योंकि अब शांतिपुर बीच में आ गया, नवदीप से भी लोग आ रहे हैं, आसपास से भी लोग आ रहे हैं, तो शांतिपुर के बीच में होने से तो सप्तग्राम भी बहुत वहां से दूर नहीं था। तो सप्तग्राम के भी लोग जिन्होंने पहले ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे हुए थे, वो भी ये सोचकर चले कि चलो हम भी दर्शन गौरहरि के करके आते हैं। संन्यास उनका हो गया है कि वो संन्यास हुआ कि किस तरह से, तो टोलियां बांध बांध कर शांतिपुर पैदल ही जाने लगे। रघुनाथ के भी विषाद के बादलों से अछन हृदय आकाश में आशा की एक किरण आ गई कि मैं भी तो जा सकता हूं, अगर सब लोग सप्तग्राम से बहुत लोग जा रहे हैं तो वो भी शांतिपुर में गौरहरि के दर्शन करने के लिए एकदम जैसे मचल से उठे कि पास में आए हुए हैं, मुझे जाना चाहिए। रघुनाथ की ये अवस्था देखकर और उनका स्वाभाविक उनके प्रति आकर्षण था गौर सुंदर के प्रति, तो हिरण्य और गोवर्धन ने ऐसा किया कि बच्चे की इच्छा है तो ब्राह्मणों सेवकों और सिपाहियों के साथ रघुनाथ को शांतिपुर भेजने की व्यवस्था कर दी कि वो अपने उस हिसाब से वो चले जाएं। और वहां पहुंचते ही रघुनाथ ने देखा कि कीर्तन की एक नई तरंग शांतिपुर को बहाए लेकर जा रही है, कि सारे आसपास के जो गांव थे कीर्तन ही कीर्तन होता जा रहा है, कीर्तन ही कीर्तन की इतनी टोलियां आ रही हैं, इतनी टोलियां आ रही हैं महाप्रभु के दर्शन के लिए कि जैसे शांतिपुर बह ही जाएगा मृदंग की आवाज में और करताल की आवाज में, और इतनी स्वर लहरियां वहां उठ रही हैं। और एकदम से लग रहा था इतना जन स्रोत कि जैसे लोगों की बाढ़ ही आ गई हो, बालक वृद्ध। तो इस तरह से जैसे एकदम से बाढ़ ही आ गई हो, तो इतने बालक वृद्ध नर और नारी अद्वैताचार्य के घर और गौर प्रेम के उनका एक ही धागे में जैसे पिरोए हुए मोती होते हैं, उधर बंधे हुए चले ही जा रहे हैं। और सब उच्च स्वर से मन और प्राण को मत देने वाली मधुर हरि ध्वनि हरि नाम संकीर्तन करते हुए सब आ रहे थे। रघुनाथ ने भी उस मधुर ध्वनि में अपनी कंठ ध्वनि का योगदान दिया कि वो भी गाते गाते टोलियों में शामिल हो गए। और आचार्य के घर में जैसे ही पहुंचे, सीधा रघुनाथ गौर सुंदर के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, लौट ही गए, क्योंकि कब से उनको ये अभिलाषा थी कि चैतन्य महाप्रभु के मुझे कब दर्शन होंगे। गौर सुंदर ने स्नेह पूर्वक रघुनाथ के मस्तक पर अपना हाथ रखा
और आत्मसात किया, उन्हें स्वीकार किया और उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान दोनों ने अपने प्रेम अश्रुओं से एक दूसरे को अभिषिक्त किया। जैसे वो एक दूसरे को कब से पहचानते हैं, जानते हैं, पहले वैसे इस लीला में नहीं मिले, लेकिन इतने वो एक दूसरे के अपने हैं कि एकदम से उन्होंने आलिंगन करके दोनों, अभी देखो भक्त तो रोए, भगवान को क्या रोने की आवश्यकता है। लेकिन बात तो वही बात है कि ठाकुर का और भक्त का जो प्रेम है ये वन वे नहीं होता, ये टू वेज होता है। जितना भक्त को आशा होती कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को भी उतनी ही लालसा होती है कि मेरा जीव मेरे पास कब वापस आ रहा है। रघुनाथ को सप्तग्राम के अधिपति और जमींदार के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में तो सब जानते थे, क्योंकि आसपास के गांव के थे सब लोग। तो अद्वैताचार्य का हिरण्य से और गोवर्धन से विशेष परिचय भी था, तो इसीलिए उन्होंने रघुनाथ की सुख सुविधा पूर्वक अपने ही घर ठहरने की व्यवस्था कर दी कि पास वाले कक्ष में अच्छे से उनको, क्योंकि बच्चा है, पहली बार आया है, अकेले में है, तो अच्छे से उन्होंने व्यवस्था कर दी। रघुनाथ, क्योंकि महाप्रभु भी वहां पर कुछ दिन रहे, तो जितने दिन वो लोग वहां रहे, रघुनाथ दास ने वहां पर उनकी लीला के दर्शन किए, उनका संकीर्तन, उनका कथा, इष्ट गोष्ठी सब उनका वहां पर दर्शन किए। तो रघुनाथ ने 5-7 दिन वहां रहकर सुखपूर्वक गौर दर्शन किए। और प्रतिदिन अद्वैताचार्य की उनके ऊपर विशेष कृपा रही। वो कैसे रही कि उनकी कृपा से देव दुर्लभ, वो रोज, उनका क्या नियम था अद्वैताचार्य जी कि महाप्रभु का जो उच्छिष्ट प्रसाद होता था, उनका जो रेमिनेंस ऑफ फूड जिसको हम बोलते हैं, कि महाप्रभु की जो उच्छिष्ट होता था, जो प्रसाद की जो थाली रहती थी, पत्तल रहती थी, वो रघुनाथ को दे दिया करते थे और रघुनाथ वो उसका पान किया करते थे, उसको प्रसाद को ग्रहण करते थे। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है आचार्य प्रसादे, कि एक तो आचार्य प्रसाद, अपने आचार्य प्रसाद उनको देते थे। प्रसादे मीन्स कृपा, यहाँ प्रसाद कृपा से है। आचार्य कृपा प्रसादे पाइले प्रभुर उच्छिष्ट पात, प्रभुर चरण देखे दिन 5-7, कि उनको वहां पे रहे। रंगीले गौर हरि 5-7 दिन अपना अखंड संग सुख देकर और अपना अधरामृत देकर रघुनाथ का मन प्राण सब कुछ हर लिया और फिर विदा कर दिया। आप मानो कि अगर किसी भक्त का, अगर किसी को उच्छिष्ट कणिका मात्र भी मिल जाए, आचार्य का कणिका मात्र भी मिल जाए, तो उसमें भी इतनी क्षमता होती कि किसी का जीवन बदल दे। और ये 5-7 दिन उनको जो प्रसाद मिला, उनका उच्छिष्ट मिला, तो उसने कितने उनमें परिवर्तन और भक्ति की लहर, उनमें कितना उन्माद अवस्था और महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम उन्होंने जागृत किया होगा, हम कह नहीं सकते। तो 5-7 दिन के बाद उन्हें विदा कर दिया। रघुनाथ गौर विरह में रोते रोते घर लौटे कि उनका बिल्कुल मन नहीं था। उनका मन था जैसे कि मैं गौर हरि के साथ ही जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मैं वैसे ही वहाँ चला जाऊं। इस प्रकार उनके रोने का जो क्रम, उनका गौर महाप्रभु के विरह में ये जो ऐसा क्रम, ये जो आरंभ हुआ रोने का, वो जीवन पर्यंत कभी ना रुका। रघुनाथ अभी शांतिपुर से लौट तो आए हैं, लेकिन उनके प्राण अभी भी बंधे हुए थे एक अज्ञात प्रेम के बंधन से, कि पता नहीं महाप्रभु गौर हरि उनके कितने अपने थे कि उनके चरणों से उनके प्राण बंधे हुए थे। और उनको हर समय क्या याद आता था? चैतन्य महाप्रभु का रूप, उनकी प्रेम आरती की कैसे वो संकीर्तन करते हैं, किस तरह वो कथा करते हैं, उनका भाव उच्छ्वास की बात करते करते कैसे ठाकुर जी की कैसी भाव मूर्ति हो जाती है, और उनका बार बार स्नेह की भरी दृष्टि से उनकी ओर देखना वे एक पल को भी भूल नहीं पा रहे थे। कि कुछ ऐसा कभी कोई देखे आपकी तरफ तो आपको लगता है कि कितनी स्नेह भरी दृष्टि है, स्नेह भरी दृष्टि है। वैसे ही महाप्रभु
रघुनाथ की तरफ छोटेपन से, उस बहुत बड़े नहीं थे उस समय रघुनाथ दास, लेकिन उनको देखकर एकदम से जिस तरह से स्नेह से देखते थे, वो दृष्टि उनको कभी भी भूलती नहीं थी रघुनाथ दास को, कि गौर हरि मुझे कितना प्रेम करते हैं। उनका प्राण बस होता था कि मैं नीलाचल उड़ जाऊं, इतना वो छटपटाते थे कि जिस तरह से महाप्रभु जहां नीलाचल रह ले मैं भी चला जाऊं। उन्होंने अपने माता पिता और ताऊ के चरणों में एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर रोते हुए आरती भरे स्वर में निवेदन किया, आप लोग मेरे सबसे अपने हैं, मेरे परम प्रिय जन हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे बहुत अपने हैं, परम प्रिय जन हैं, मेरे हितैषी हैं, आप मेरा भला चाहते हैं, यदि मेरा सुख चाहते हैं तो मुझे कृपया नीलाचल जाकर महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने की अनुमति दें, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ये बात सुनकर जैसे वज्राघात हुआ। नेचुरली अब एक स्वाभाविक है, एक ही पुत्र और दोनों भाइयों का, और एक ही उनका उत्तराधिकारी, और वो ऐसी बात करे कि मुझे चले जाना है वहां पर महाप्रभु के चरणों में। रघुनाथ के मुख से ये कैसा प्रस्ताव, जो उनके अभिभावक थे पिताजी और ताऊ, उनके पांव के नीचे से धरती खिसकती जान पड़ने लगी। वे एक साथ बोल पड़े, क्या क्या कहा रघुनाथ, ये कैसा पागलपन है, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ना कभी कहना ऐसी दोबारा से बात। रघुनाथ सचमुच गौर प्रेम में रोज पागल हो रहे थे। नित्य माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उनकी आज्ञा पालन कर घर पर रहना उनके लिए अब असंभव हो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने कई बार घर से भाग निकलने की चेष्टा भी की, पर हर बार उनकी चेष्टा विफल कर दी गई। उन्हें मार्ग से पकड़कर ले आया गया, और रघुनाथ की माँ की तो चिंता का छोर ही नहीं था। आहार नहीं, उसको बस यही डर लगा रहता था कि रघुनाथ चला जाएगा। आहार नहीं, निद्रा नहीं, हिरण्य और गोवर्धन भी सब समय चिंतित और भयभीत रहने लगे। कहीं किसी दिन अवसर पाकर रघुनाथ घर से चला ही ना जाए। उन्होंने उस पर सिपाहियों का पहरा बिठा दिया और सख्त आदेश दे दिया कि वे सप्तग्राम छोड़कर कहीं भी ना जा पाए, थोड़ा इसके ऊपर नजर रखना। मनुष्य को संसार से बांध कर रखने के लिए सबसे प्रबल बंधन नारी का बंधन है। रघुनाथ की अवस्था इस समय 17 वर्ष की थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी वो हो सकता है कि इसी साल में महाप्रभु से मिलकर आए हैं, या पिछले साल 15-16 साल, या अभी जब हरिदास ठाकुर से मिले होंगे तो कितने बड़े होंगे, और उनके ऊपर ये सारा का सारा उनका प्रभाव आना भक्ति का शुरू हो गया था। रघुनाथ की अवस्था अब 17 वर्ष की हो गई थी। उन दिनों में ब्याह भी जल्दी कर दिए जाते थे, तो माता पिता ने सोचा शायद उसका विवाह कर देने से उनमें अनुकूल परिवर्तन हो जाए। एक सुलक्षणा परम सुंदरी कन्या से उन्होंने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह कर दिया, पर नारी का बंधन भी रघुनाथ को बांधने में असमर्थ रहा। कुछ ही समय के बाद सप्तग्राम में वापस संवाद आया कि महाप्रभु रामकेली में जब राजमंत्री रूप सनातन पर कृपा करने के पश्चात वृंदावन जाने को थे, पर सनातन के परामर्श से उन्होंने अभी वृंदावन की यात्रा स्थगित कर दी है। तो अब वे 1 सप्ताह शांतिपुर पुनः अद्वैताचार्य के पास ठहरेंगे। फिर वापस से दर्शनार्थियों की भीड़ पहले से ही वहां लगने लगी। कीर्तन नर्तन की आनंद धारा दिन रात वहां लग रही है। तो फिर वापस से पुनः रघुनाथ भी व्याकुल हो उठे प्रभु के दर्शन के लिए। जिसके प्राण दीर्घ काल से प्यास के मारे छटपट कर रहे हों, और उसके पास ही जो प्यासा हो और उसके पास अमृत का समुद्र अपने आप ही चलकर आ जाए और स्वयं आ जाए, तो वह उसका पान कर प्राणों को शीतल किए बिना कैसे रह सकता है। तो उन्होंने खुलकर अपने पिता से और पितृव्य से बात की।
मैं महाप्रभु के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं उनके दर्शन कर आऊं। हिरण्य और गोवर्धन के सामने फिर वही एक विकट समस्या कि रघुनाथ को शांतिपुर भेज दें तो विपत्ति, ना भेजे तो विपत्ति, क्योंकि ये अब रुकने वाला तो है नहीं है। और बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने तय किया कि उसे भेज देना ही ठीक होगा, क्योंकि ये नहीं तो पुनः अपने आप चला जाएगा तो क्या कर लेंगे। उन्हें महाप्रभु की असाधारण करुणा का ध्यान आया और उन्होंने सुन रखा था कि किस प्रकार उन्होंने देश के प्रधान वेदांती श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रतापशाली राजा प्रताप रुद्र और राय रामानंद जो महाभागवत, सबके ऊपर अपनी दक्षिण यात्रा के समय जन जन पर, यहाँ तक कि वारमुखी के समान वैश्या और नरोजी के सामने समान दस्यु तक जो डाकू थे उनके ऊपर भी कृपा की है। तो उन्हें लगा कि शायद हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे और ये शायद अच्छा हो जाएगा सब एकदम से। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भी तो उन्हीं के जन हैं, हम पे भी वो दया करेंगे। वे अंतर्यामी हैं, उन्हें तो पता है कि रघुनाथ ही उनके नयनों का एक ही तारा है, उनको प्राणों से, उनका प्राणों का भी प्राण है, वे उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। उनकी कृपा से रघुनाथ स्वस्थ होकर और शांत होकर घर लौट आएगा और एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर सकेगा। और अगर हमने इसको नहीं भेजा तो इसका उल्टी ही प्रतिक्रिया होगी। तो उन्होंने रघुनाथ का आवेदन जो था स्वीकार कर लिया और फिर वापस से पुनः पिछली बार जैसे गए थे, देह रक्षक, सेवक और प्रवीण ब्राह्मणों के साथ उन्होंने उन्हें शांतिपुर भेज दिया। बहुत सी अद्वैताचार्य जी के लिए, महाप्रभु के लिए भेंट पूजा की सामग्री भी साथ में प्रेषित की। 4-5 वर्ष बीत चुके थे इस बात को। मैं 4-5 वर्ष गौर विरह में रोते रोते रघुनाथ का जो सुंदर गौर जो वो उनका जो अनुराग था गौर सुंदर में, वो और बढ़ गया था। शांतिपुर जाते समय उन्होंने देखा कि अपार जन समुदाय गौर हरि की जय बुलाता हुआ शांतिपुर की और द्रुत गति से बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब इस समय उनकी कीर्ति और भी फैल गई थी चैतन्य महाप्रभु की। और वे भी उन साथियों को छोड़कर उस भीड़ के साथ हो लिए और नाचते कूदते गौर हरि की जय बुलाते हुए शांतिपुर पहुंच गए। इस बार गौर को देखते ही रघुनाथ उनके चरणों से एकदम लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। उनके मन में इतना गुबार भरा था, इतना उनकी भावनाएं भरी थी कि वो सारी की सारी वो जो घर में किसी को बता नहीं पा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। चेष्टा करने पर भी उनका रोना रुक ही नहीं पा रहा था। मन ही मन केवल गौर के चरणों में वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे किसी प्रकार पहरेदार सिपाहियों के हाथ से मुक्त करके अपने साथ नीलाचल ले जाओ। मुझसे अब आपका विरह सहन नहीं होता और कब तक मुझे पशु के समान जीवन व्यतीत कराते हुए विष से जर्जरित होते आप स्वयं देखते रहोगे। और आपको पता है कि मेरी उसमें सब में रुचि नहीं है। संसार के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए तो आपका अवरी भाव है, अवरी भाव है। तो मुझ जैसे पतित को कब तक आप उपेक्षा करते रहेंगे नाथ। अंतर्यामी प्रभु ने रघुनाथ को उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। रघुनाथ के मन की सब बात जानते हुए भी उस समय उनसे कुछ नहीं कहा। इसका हम अर्थ ये समझेंगे कि महाप्रभु को 2 बार मिलने के पश्चात भी उनको एकदम से अपने आप कृपा नहीं प्राप्त हुई। और वो कैसे होगी वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे जैसे प्रसंग आएगा। तो अद्वैताचार्य ने रघुनाथ के ठहरने की वैसी ही व्यवस्था कर दी जिससे उन्हें स्वच्छंद रूप से गौर का संग सुख भोग कर सके। प्रतिदिन पुनः गौर का उच्छिष्ट प्रसाद भी उन्हें पहले की तरह वो देते रहे। अब इतने करीब हैं लेकिन उनको कृपा नहीं प्राप्त हो रही। कृपा अर्थात उनका एकदम से सब उनके बंधन नहीं कट रहे, जिस तरह से साक्षात भगवान उनके सामने हैं, उनका उच्छिष्ट प्राप्त कर रहे हैं। और ये सब गौर हरि जानते थे
कि रघुनाथ उनके नित्य के परिकर हैं। तुलसी मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, उनकी इस बार की लीला के अन्यतम सहायक के रूप में उन्हें निकल कर रंग मंच पर आना है। आना तो है, लेटर और सुनर आना ही है, लेकिन अभी वो कुछ दिन और उन्हें संसार में रखकर उसके लिए वो थोड़ा सुगठित करना चाहते थे, उन्हें परिपक्व करना चाहते थे, उनके वैराग्य को और पुष्ट करना चाहते थे। ये एक इस तरह से बात होती है कि मिट्टी में कितनी कच्चाई है, लकड़ी कितनी अभी परिपक्व हुई है जलने के लिए, उसमें वैराग्य की भावना कितनी आई है कि नहीं आई है, उसको समझना पड़ता है। और यही काम था, जैसे कुम्हार को पता लगता है कि अभी वो ठोक बजा के देखता है कि अभी इसमें अग्नि की और कितनी आवश्यकता है, कि ये घड़ा पक गया है कि नहीं पक गया। अभी महाप्रभु उनको थोड़ा और परिपक्व कर रहे थे इस तरह से, और पता तो उन्हें भी सब था ही। एक दिन उन्होंने फिर भी आश्वासन देते हुए प्रशांत स्वर में उन्होंने कहा, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, स्थिर होया। एकदम से क्या बोला? स्थिर होया, कि ऐसे रोना रोना मत करो, रो नहीं, स्थिर होया, स्थिर हो जाओ, घरे जाओ, ना हो बातुल। कि इस तरह से उन्मादित अवस्था जो तुम्हारा हृदय में जो बढ़ रहा है, उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी को मत दिखाओ, अपने मन में भाव रखो। क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधु कूल, को भव सिंधु का जो किनारा है तुम्हें धीरे 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 सब मिल जाएगा। मरकट वैराग्य नाकर लोक दिखाइया। मरकट किसको बोलते हैं? वानर को बोलते हैं। वानर कैसे? ऐसे इधर उधर मुंह करके बैठेगा जैसे कहीं देख ही नहीं रहा, उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और एकदम से आकर झपट्टा मार के आपकी वो चीज उठाकर ले जाएगा। मरकट वैराग्य। हालांकि रघुनाथ ऐसे नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी ने ये शिक्षा के रूप में उनको बोला कि अभी तुम्हारा वैराग्य और परिपक्व होना है। मरकट वैराग्य नाकर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होइया। कि तुम घर पे जाओ, भोग करो, लेकिन अनासक्त होकर, तुम्हारी उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए, रुचि नहीं होनी चाहिए। हम भी प्रसाद पाएं, हम अपने उधर पूर्ति के लिए पाएं, उसमें ये अपना नहीं रखें, स्वाद की अपेक्षा ना रखें, तो उसका अर्थ ये है कि उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, उसमें हमारी आसक्ति है। लेकिन जो है, जो ठाकुर जी को अर्पित है, उसको उदर पूर्ति का एक लक्ष्य समझकर उसको उस तरह से पान कर लिया जाए। और कैसा वैराग्य, वैराग्य की चरम सीमा हम पढ़ेंगे आगे। जैसे रघुनाथ दास का वैराग्य, ऐसा वैराग्य किसी का वैराग्य नहीं है जितना रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का वैराग्य है। और ये जो सारे गोस्वामी आए हैं, अगर हम देखें, सारे अपने कंफर्टेबल जोन से आए हैं, सब अपनी धन संपदा को त्याग कर आए हैं। कोई इसमें से गरीब घर से कोई नहीं है। रूप सनातन का हमने पढ़ा, किस तरह से वो मंत्री, और जीव गोस्वामी पाद तो उनके अकेले उत्तराधिकारी। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि जीव गोस्वामी की माँ, जिनको ये पता था कि उनका पति नहीं है उनके साथ, उन्होंने देह त्याग दिया था। फिर उनके काका और उनके जो जेठ हैं, जो बड़े हैं भाई, वो दोनों उस में चले गए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने 16-17 साल के उम्र के बच्चे को उस लक्ष्य के लिए भेजना, माँ को कितना हिम्मत चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसे लक्षण देखे अपने पुत्र में, तो उन्होंने भेजा ना उनको। जीव गोस्वामी पाद गोपाल भट्ट जी को देखें तो वो प्रधान रंग जी के अर्चक, रंग जी का मंदिर का वैभव कितना है, प्रधान अर्चक के वो वहां पर तीनों भाइयों के एक ही बेटे थे। रघुनाथ भट्ट तपन मिश्र के, वो भी एक अच्छी फैमिली से, सब एक से बढ़ एक, कोई ऐसा नहीं है। और भक्ति सच में ऐसे होती भी नहीं है। महाराज श्री भी यही कहते हैं कि भक्त वो नहीं हो सकता जो परिस्थितियों से भागकर आया हो, भगौड़ा हो, एस्केपिस्ट हो।
परिस्थितियों को समझकर उसके वक्षस्थल पर नृत्य करके उसको संभालते हुए भजन करना ही एक भक्त का कार्य हो सकता है। ऐसे नहीं कि आज खाने के लिए नहीं है तो हम साधु हो जाते हैं, अच्छा हम ये कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास अच्छे मीन्स नहीं हैं तो आज हम व्रत ही रख लेते हैं। वो बातें नहीं है, लेकिन सब सुख सुविधा होते हुए भी उसमें आसक्त नहीं रहना, ये एक भक्त के लक्षण है। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें रुचि नहीं है। आपकी रुचि कहीं, यू आर गोइंग फॉर अ हायर टेस्ट। आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो इन विषय विकारों से थोड़ा ऊपर है और आप उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। और एक और भी आपको मैं बात बताऊं, खैर ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हमें सोचना चाहिए ऐसा कि माता पिता ऐसे सोचें, लेकिन कहा जाता है कि 16 पीढ़ियां एक परिवार में भक्त हो जाए तो आपकी 16 पीढ़ियां पिछली आपकी तर जाती हैं। जो हम कहते हैं, देखो पत्नी, एक तो ये बात है कि पत्नी वही है जो अपने पति का पतन ना होने दे, जो उसे अध्यात्म के रास्ते पर लेकर जाए, वही पत्नी है। आप बात को समझे। ये पत्नी, जो धर्म पत्नी जो शब्द है ना, जब हम भामर भी लेते हैं ब्याह में, जब हमारे धर्म में है, चौथी जो भामर ली जाती है उसमें स्त्री आगे होती है। वो क्यों? वो इसलिए कि वो स्त्री, वो जो चौथा जो आपका धर्म का अध्यात्म का जो पक्ष है, वो आपको स्त्री आपको लीड करती है। और पत्नी वही है जो आपको संभालती है, आपके घर को भी, और आपका पतन नहीं होने देती। इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से जो पति करता है, देखो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसी व्यवस्था धर्म शास्त्रों में है कि जो भी भजन पति करता है उसका 50% डायरेक्टली पत्नी को जाता है, लेकिन जो वो गलत करता है उसका वो भागी नहीं बनती, उसमें उसका कोई भाग नहीं है तो वैसे बात गलत, पर ये है कि जो वो करता है, जो 50%, अच्छा वो जो करता है उसका 50% डायरेक्टली, अगर अभी पतियों को तो चाहिए, पुरुषों को चाहिए, जो भक्त हैं उनको अधिक माला करनी चाहिए, क्योंकि आधी तो सीधी सीधी उनकी पत्नी ले जाएंगी, ठीक है ना, तो उनको अधिक करनी चाहिए। और जो परिवार में भक्त रहता है उसका एक अंश, 50% तो लेगी पत्नी, और एक अंश जो है उनके माता पिता को मिलता है। माता पिता को मिलता है। माता पिता धन्य होते हैं जब उनके घर में एक भक्त उत्पन्न होता है, जो अगर आप मानो कि जो हम कभी कहते हैं ना कि पितृदोष है, वो यही होता है कि जो आत्माएं हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको उनकी तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि कोई भक्ति नहीं हो रही है, घर में कोई भक्ति नहीं हो रही है, तो वो उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन इस तरह से वो संतान का ये दायित्व होता है कि वो जिस तरह से कि वो अगर इतनी भक्ति करे कि वो उनकी जो कितनी 16 पीढ़ियां जो हैं वो एक भक्त के होने से वो तर जाती हैं, इस तरह से। तो आगे उन्होंने कहा कि यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हो, या इस तरह से अनासक्त हो, या कि अनासक्त होके रहो। अंतरे निष्ठा, महर्षि का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, वही आता है जैसे खरबूजा, जैसे भीतर से वो एक होता है लेकिन बाहर से उसकी फांकें दिखाई देती हैं। आप बाहर से आप पत्नी का भी व्यवहार करो, पुत्री का भी व्यवहार करो, बहन का भी व्यवहार करो, सब करो, लेकिन अपने आप से भीतर से अपने जीव को अपने आप में समेटे रखो, ठीक है ना। तो अंतरे निष्ठा, अंतर अपनी निष्ठा रखो, बाहरे लोक व्यवहार, बाकी सबको नजर आना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो, उस हिसाब से
अचिराते कृष्ण तुम्हारा कौरिबे उद्धार, कि तुम्हारे ठाकुर जी अवश्य उद्धार करेंगे। अर्थात रघुनाथ इस प्रकार उन्मत्त ना हो, मन को स्थिर करके घर जाओ। भव सिंधु के पार मनुष्य कर्मशाही पहुंचता है, धीरे धीरे ही उसकी गति होती है। एकदम से आज उसको भक्ति लगी तो आज वो पहुंच जाएगा कहीं पर, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मरकट वैराग्य का कोई लाभ नहीं है, जो दिखावा हो, जिसमें जो लोगों के दिखाने के लिए होता है। घर जाकर अनासक्त भाव से विषयों का यथा योग्य भोग करो। अगर तुम्हारे माता पिता चाहते हैं तो तुम उनके अनुकूल कार्य करो। अंतर में प्रभु में पूर्ण निष्ठा रखते हुए बाहर तुम्हारी वो भजन परिपक्व होना चाहिए, तुम्हारी गुहार, तुम्हारी पुकार वो पक्की होनी चाहिए, लेकिन बाहर तुम पूरा लौकिक व्यवहार करो। कृष्ण तुम्हारा शीघ्र उद्धार करेंगे, कि वो ये समय आएगा जब तुम्हारा उद्धार होगा। देखो, 2 बार ठाकुर जी मिले हैं, लेकिन उपदेश देकर उन्होंने उनको भेज दिया है। क्यों? क्योंकि अभी हम समझेंगे कि क्यों उनका उद्धार नहीं इस तरह से हो रहा है। चैतन्य चरितामृत में यह भी लिखा है कि एकांत में प्रभु ने रघुनाथ से यह भी कहा, वृंदावन देखी जबे आसीभो नीला चले, तबे तुम्हें आमा पास आसी ही कौन छले। से छल से काले कृष्ण सुफराए तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के राखी ते पारे। वाह! कि क्या बोला कि वृंदावन देखी जबे, कि मैं जब वृंदावन की यात्रा कर लूंगा तो उसके बाद मैं जब नीलाचल जाऊंगा तभी तुम्हें आया पास, तब तुम मेरे पास आना। आसिब कौने छले, किसी ना किसी बहाने से तुम आ जाओगे, तुम्हें अपने आप इंस्पिरेशन होगी, सफुरना होगी। से छल से काले कृष्ण सुफराबे तुम्हारे, कि तुम्हें कोई सफुरना हो जाएगी। कृष्ण कृपा जारे, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाए, तारके राखी ते पारे, वो उसे विषय कूप में पड़े रहने देंगे क्या? जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाएगी तो वो तुम्हें खींच लेंगे, तुम खींच लेंगे। वत्स, मन में किसी प्रकार का दुख ना करना। मैं जब वृंदावन से लौट कर नीलाचल जाऊंगा तब तुम किसी छल से मेरे पास आ जाना। छल का सफूरण कृष्ण स्वयं ही तुम्हारे हृदय में कर देंगे। जिस पर कृष्ण की कृपा होती है उसे भला संसार की मोह माया से कौन बांध कर रख सकता है। वो तुम्हें इस विषय के कूप से, कुएं में से जरूर अवश्य अपनी तरफ खींच कर लेकर जाएंगे। प्रभु का इंगित समझने में रघुनाथ को देर ना लगी। उनके स्नेहपूर्वक आश्वासन वाक्य से कि प्रभु ने मुझे कहा है कि मुझे नीलाचल में मिलना, वहां आना, तो उनको लगा जैसे एक प्रबोध होता है कि एक बात समझ में आ गई कि ये होगा सही। तो वे इस तरह से वो जो अंतर की ज्वाला उनकी कुछ शांत हो गई। और वे जब इस बार घर लौटे तो उनमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर घर वालों की खुशी का और छोर ना रहा। अब उनमें पहले किसी जैसी उदासीनता नहीं थी। अब वे माता पिता दास दासी सबसे हंसकर बोलते हैं, हास परिहास द्वारा पत्नी को भी प्रसन्न करते हैं, घर के कामकाज में भी रुचि रखते जान पड़ते हैं, लेकिन अंदर से निष्ठा पूर्ण है। हिरण्य और गोवर्धन ने ये सुयोग देखकर अपने सुविस्तृत राज्य खंड के शासन का और ये जो काम था उनको भी थोड़ा थोड़ा सौंप दिया कि तुम भी थोड़ा सा ये दायित्व रखो कि ये जब कर इकट्ठा होता है कि तुम भी जाकर दे आया करो। रघुनाथ बड़े मनोयोग और बड़ी दक्षता के साथ ये कार्य करने लगे। बुद्धिमान हिरण्य और गोवर्धन ने एक अच्छा काम और किया। रघुनाथ को अपने कुल गुरु यदुनंदना आचार्य से दीक्षा दिलवा दी, जिससे वो जैसे उनको अच्छा लगे पूजा पाठ करें, उनके लिए कोई मनाही नहीं है, करते हुए अपनी अंतर आत्मा को भी प्रसन्न रख सके। यदुनंदन आचार्य कौन थे, किससे दीक्षित थे? सुपंडित थे, साधननिष्ठ ब्राह्मण थे और अद्वैताचार्य के शिष्य थे। अब ये वापस वही सारा सर्कल है। अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। इस तरह से सेम उनसे प्राप्त दीक्षा को रघुनाथ ने उसे कृष्ण कृपा का ही प्रथम चरण समझा कि मैं ये पहली सीढ़ी पर चढ़ा हूं कि मेरी दीक्षा हो गई है। अभी आप सोचो, 7-7 दिन 2 बार उन्हें ठाकुर जी का संग मिला
और उच्छिष्ट मिला, हरिदास ठाकुर का संग मिला, फिर भी उनको लग रहा है कि दीक्षा के बाद ये प्रथम सीढ़ी पर वो चढ़े हैं जिसका प्रभु ने मुझे इशारा किया था। श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी ने गौर चरण प्राप्ति के लिए कृष्ण मंत्र का पुरुष चरण किया था। पुरुष चरण क्या होता है? पुरुष चरण जो है वो किसी भी मंत्र का हो सकता है, लेकिन दीक्षित मंत्र का हो तो ये बहुत अच्छी बात है। 1.25 लाख नाम जप और उसका आगे 10वां और फिर उसका भी आगे 10वां भाग, इस तरह से नियमित संख्या से एक आसन पर अनुष्ठानिक रूप से अगर ये जप किया जाए तो उसकी बहुत महत्वता है। महामंत्र का भी किया जा सकता है, लेकिन अगर दीक्षित मंत्र का किया जाए, गायत्री का किया जाए या वैसे किया जाए और अधिक मास में किया जाए या कार्तिक मास में किया जाए तो उसका और फल है। ठीक है ना? तो पुरुष चरण उसको बोलते हैं। तो उन्होंने सुना कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने गौर चरण प्राप्ति के लिए कृष्ण मंत्र का पुरुष चरण किया था, कि अब ये उन्होंने ये मंत्र जब इस तरह से किया था, अब ऐसे कार्य को 1.25 महीना, 1 महीना इस तरह से भी लग सकता है, कोई ये 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष चरण है मंत्र का। जब जैसे महामंत्र में तो हम सोचें कि 16 नाम हैं भगवान के, लेकिन आपके गायत्री में या दीक्षित मंत्र में तो भगवान के इतने नाम नहीं ना होते। उस तरह से वो एक मंत्र 108 बार ही होता है, तो उस तरह से इसको महीना या 25 दिन या इस तरह से भी लग सकते हैं। तो उनको ये कोई काम जैसे रुका हुआ हो, इस तरह से उन्होंने सोचा कि अनुष्ठानिक रूप से अगर ये मैं कुछ ये करूं तो हो सकता है मुझे इस तरह इससे भवबंधन से छुटकारा हो जाए। तो उन्होंने सुना कि रूप गोस्वामी पाद ने और सनातन गोस्वामी ने गौर चरण प्राप्ति के लिए कृष्ण मंत्र का पुरुष चरण किया था। तो रघुनाथ भी यदुनंदन आचार्य के सहयोग से, कि जो उनको मंत्र मिला था कि मुझे भी पुरुष चरण करना है, बाहर से तो सबको लग रहा है कि उनको अपनी उस हिसाब से करना है, लेकिन मन से उनकी भावना क्या उठ रही है कि मेरा यहाँ से छुटकारा हो, मेरा यहाँ से मुझे गौर चरण की प्राप्ति हो। इस तरह से अनुष्ठानिक रूप से उन्होंने जुट गए। और उनका घोषित उद्देश्य क्या था? घोषित जो बाहर सबको नजर आ रहा था, पारिवारिक सुख शांति की अभिवृद्धि, लेकिन आंतरिक उद्देश्य था गौर चरण की शीघ्र प्राप्ति। और इसीलिए घर के लोगों को इस प्रकार कोई आपत्ति भी नहीं थी और यदुनंदन आचार्य उनकी वो सहायता कर ही रहे थे, तो शंका किए जाने का कोई इसके ऊपर प्रश्न ही नहीं था। सप्तगाम हिरण्य और गोवर्धन के आधिपत्य में आया और उसके पूर्व उनका एक शासक वो जो था एक मुसलमान अमीर था। प्रजा के प्रति उसका व्यवहार बहुत निर्दयता पूर्ण था और प्रजा उसे कर वो नहीं देना चाहती थी। तो हुसैन शाह को ये लग रहा था कि ये लोग इतना हमसे कमाते हैं, इतना ये टैक्स में कमाते हैं, हमें तो इतना ही देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता लगा कि ये लोगों की आमदन बहुत है। तो इस तरह से उनको ईर्ष्या होना स्वाभाविक था और उन्होंने सुल्तान ने कान भरे हुसैन शाह के, और जो अमीर वो जो बीच में उनके था जो टैक्स लेता था, और इस तरह से उन्होंने दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस तरह से हिरण्य और गोवर्धन को राजधानी का सब समाचार तुरंत मिल जाता था और ये समाचार उन्हें पहुंचने में देर ना लगी, तो कि हमें ये लेने के लिए आ रहे हैं और गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो सप्तग्राम छोड़कर कहीं और चले गए। और जब वो आए तो उन्हें वो तो भाई तो मिले ही नहीं, लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा से, जो हुसैन शाह की आज्ञा से, रघुनाथ को कारागार में डाल दिया कि चलो उनका उत्तराधिकारी है, अगर ये कारागार में होगा तो वो पीछे पीछे अपने आप ही आएंगे। सुल्तान नित्य उनको रघुनाथ को दरबार में हाजिर कराता और डराता धमकाता, मारिते आसिया जदि
यदि देते रघुनाथे मन फिरी जाए सबे न पारे मारे थे, कि वो बता दे कि वो उनके पिता कहाँ हैं या किस तरह से करना चाहिए। लेकिन रघुनाथ विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत निर्भय और कौशल पूर्वक विनीत भाव से उन्हें सुल्तान से उन्होंने कहा, काका जी, मेरे पिता और पितृव्य आपके भाई के समान हैं और आपकी बहुत वो सम्मान करते हैं। देखिए, भाई भाई में कभी प्रेम होता और कभी कलह भी होता है। आज आप लोगों में कलह है, कल को फिर प्रेम हो जाएगा, आप तीनों तो एक ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूँ वैसे ही मैं आपका हूँ। आप ही तो मेरे पालक और रक्षक हैं, और साथ ही आप तो जिंदा पीर के समान हैं। देखिए, आप मुझ पे डांटना डपटना आपको शोभा नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़े पैसे बढ़ा दें तो आप मुझे छोड़ दीजिए। जब स्थिति अनुकूल हो जाएगी, मेरे पिता वापस आ जाएंगे, तो मैं थोड़े पैसे हम बढ़ा देंगे, तो बात खत्म हो गई। उसके मन के ऊपर ये बात का फर्क पड़ गया कि ये पैसे मेरे हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमें तो पैसे ही चाहिए। तो उन्हें रघुनाथ को उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे पिता और ताऊ कितने ही लाख हमारे प्रतिवर्ष जो उनको मिलते हैं उसमें से क्या मेरा अंश नहीं है? तुम जैसा समझो करो, मैं तुम्हारे ऊपर ये भार छोड़ देता हूँ कि उसमें से मुझे भी थोड़ा सा मिलना और अंश चाहिए। रघुनाथ जब घर आए, कुछ समय के बाद पिता और ताऊ भी आ गए कि उन्होंने छोड़ दिया है। तो उन्होंने सुल्तान से ले जाकर उन्हें मिलवाया और राजस्व अधिक देने की बात तय करके झगड़ा हमेशा के लिए मिटा दिया, कि रघुनाथ के कौशल से आया हुआ संकट ये जो था वो टल गया। और पुरस्चरण उनका उस समय से पहले ही हो गया था, कारागार जाने से पहले। तो अगली बार, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 55 मिनट्स, आई वॉन्टेड टू रीड दिस वन ऑल्सो, पर जिस तरह से होगा, दो पंक्तियां खत्म करके पढ़ के फिर विश्राम करते हैं। कुछ दिन के बाद रघुनाथ को आनंद संवाद मिला कि गौरांग महाप्रभु के अभिन्न पार्षद आनंद मूर्ति श्रीपाद नित्यानंद प्रभु उनके अपने ही सप्तग्राम के पास, उनके पानीहाटी जो ग्राम है वहाँ पर आए हैं, और उनके साथ उनके अभिन्न पार्षद रामदास, गदाधर दास, पुरंदर पंडित, अनेक लोग उनके साथ संकीर्तन करते हुए आए हैं। महाप्रभु ने उन्हें घर घर जाकर कलिकाल के पापी तापी जीवों को प्रेम दान करने का आदेश दिया है। वे इसी कार्य में सब व्यस्त हैं। वे जिधर भी दृष्टिपात करते हैं उधर ही प्रेम भक्ति की जैसे बाढ़ ही आ जाती है। जय दिखे देखिने नित्यानंद महाशय, से दिखे उसी दिशा में महाप्रेम भक्ति वृष्टि होए, कि जिस तरह वो देख लेते हैं वहां पर भी पूरी की पूरी करुणा कृपा बरस जाती है। तो अभी कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, अब हम गुरु तत्व में भी ये भी समझेंगे कि 2 बार महाप्रभु के मिलने के पश्चात भी जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा की नहीं हुई उनके ऊपर, तब तक उनको उनके भक्ति का जो रास्ता था वो प्रशस्त नहीं हो पाया। और जिस तरह से महाप्रभु जिस तरह से नित्यानंद प्रभु को मिलेंगे उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा उनका परिचय था, थोड़ा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, ताकि अभी कथा आगे बढ़े। और इस तरह से तो पहले दिन हमने इनका बस इस तरह वंश परंपरा और चरित्र का, इनकी परिचय के बारे में सब समझा। बोल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। बोल गौर निताई की जय।